हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखते हैं, तो आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि मैं बिग बॉस के रिव्यूज़ तो करता ही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो होस्ट होते हैं जैसे कि सलमान खान, सलमान नहीं है तो उनका सब्स्टिट्यूट के जो वो नहीं है तो एक तो नहीं है तो रोहितू, रोहितू नहीं है तो फरहातू, मतलब ये जो होस्ट होते हैं बिग बॉस के, ये कैसे दुनिया को मतलब कहकर बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे एक अलग ही बिग बॉस ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का जो एक फ़ॉल्स नैरेटिव होता है, उसे भी मैं काउंटर करता हूँ और इसी श्रृंखला में आपने एक दिन पहले देखा था जब एकता कपूर, वो एकता कपूर जो खुद गंदी-संदी वेब सीरीज़ बनाती है, उन वेब सीरीज़ में भर-भर के गालियाँ दिलवाती है और यही नहीं उन वेब सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए जो पोस्टर वगैरह बनते हैं, उस पर एक लाइन डालती है कि बाल्टी भर-भर गालियाँ। तो वो एकता कपूर जो खुद गालियों वाली वेब सीरीज़ बनाती है, वो कैसे साधु-संत वाला तेवर ओढ़ करके आई थी कल रात के एक दिन पहले के एपिसोड में आपने देखा। अब एकता कपूर का रेफ़रेंस मैंने इसलिए दिया है, गालियों का रेफ़रेंस मैंने इसलिए दिया है, क्योंकि जो नैरेटिव एकता कपूर चिपकाना चाह रही थी, उसी नैरेटिव को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे रोहित शेट्टी। जब फ़्लो में रोहित शेट्टी ने कहा कि यार दुनिया कहती है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, खतरों का खिलाड़ी स्क्रिप्टेड है, ऐसा-वैसा बिल्कुल नहीं है, होता तो सबको ऑस्कर और ये क्या बोलते हैं नेशनल अवार्ड ये सब मिल जाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्चुअली में अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना, उस बात को सुनकर डेफ़िनेटली आप सबको मज़ा आएगा क्योंकि ये रोहित शेट्टी जो कल के एपिसोड में बड़ा क्लेम कर रहे थे कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता है, लोग एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते तो ऑस्कर या नेशनल अवार्ड मिल जाता। तो एक डायरेक्टर होने के बावजूद अगर रोहित शेट्टी को इतना नहीं पता कि ऑस्कर या नेशनल अवार्ड उन एक्टर्स को मिलता है, जिनकी एक्टिंग नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि वो उस किरदार को जी रहे हों, चाहे वो मेथड एक्टिंग कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, बट कहीं न कहीं एक ऐसा मतलब एक सीन बन जाता है जहाँ पर हम भूल जाते हैं कि भाई ये बंदा एक्टिंग भी कर रहा है। इतनी रियल वो एक्टिंग होती है कि वो एक्टिंग लगती ही नहीं है। ऐसे लोगों को नेशनल अवार्ड या फिर ऑस्कर मिलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन रोहित शेट्टी तो रोहित शेट्टी हैं, उन्हें कहाँ पता कि रियल एक्टिंग में और ओवर एक्टिंग में कितना फ़र्क होता है। तो ये रोहित शेट्टी जो कि खतरों के खिलाड़ी में भी पब्लिक को मैनिपुलेट करते थे, बिग बॉस में आकर भी वो मैनिपुलेट ही कर रहे हैं। आयरनी की बात ये है कि ये रोहित शेट्टी कल करणवीर मेहरा को एक टॉन्ट मारते हैं कि करण, तू तो मेरा खिलाड़ी है लेकिन तूने ये मैनिपुलेशन कहाँ से सीखा? अरे कहाँ से सीखा? रोहित शेट्टी तुम ही से तो सीखा है। कौन भूल सकता है भाई साहब अर्जुन बिजलानी वाला सीज़न, उसे पानी वाले स्टंट दिए गए। कौन भूल सकता है कि वो तंबोली जो कि बिग बॉस में बोलती थी, आप तो दिखते ही नहीं हो। लेकिन वही तंबोली खतरों के खिलाड़ी में मेरी फट रही है, मेरी फट रही है। ऐसी फटेली को अब बार-बार मौके देते थे। इनफैक्ट इस सीज़न में जग्गू दादा का छोटा पौधा मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। कैसे वो एलिमिनेट होती है, फिर री-एंट्री होती है, फिर कोई भी कीड़े वाला क्रीपी क्रॉली करंट वाला स्टंट उसे नहीं दिया जाता है। सिर्फ़ पानी वाले जो कि उसका कम्फर्ट ज़ोन वाले स्टंट थे वही दिए जाते हैं। इतना सब कुछ आपने भी देखा कि कैसे खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, बट इसके बावजूद रोहित शेट्टी की बेशर्मी देखिए कि भाई साहब वो बिग बॉस में आकर के बोलते हैं कि करणवीर मेहरा तुमने ये मैनिपुलेशन कहाँ से सीखा? अगर ये मैनिपुलेशन इतना गलत है रोहित शेट्टी साहब, तो आई थिंक 3-4 वीक पहले जब आरडी वर्सेस वीडी के बीच में एक एक्टिविटी करवाई थी सलमान खान ने, जहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज़ थे, दोनों को एक-एक कुर्सी पर बिठा दिया गया था और कुछ क्वालिटीज़ थी जैसे कि कौन लीडरशिप में आगे है, कौन मैनिपुलेशन में आगे है, कौन गट्सी है, कौन इन्फ्लुएंशियल है, कौन इंटेलिजेंट है। मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, वहाँ पर मैनिपुलेशन भी एक क्राइटेरिया था जिसमें कि ये जो वीडी जो कि लोगों के स्टैंडर्ड और लैंग्वेज पकड़ता फिरता है, उसने कहा था कि भाई मैं अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो भाई अगर बात मैनिपुलेशन की हो वीडी के लिए, तो मैनिपुलेशन अच्छा है यानी कि दाग अच्छे हैं। लेकिन यही मैनिपुलेशन बेकार हो जाता है, घटिया हो जाता है जब बात होती है करणवीर मेहरा की। तो कैसे चीज़ों को वहाँ पर एक दोगली नीति के तहत ऑडियंस पर थोपा जाता है। विवेक डिसेना के लिए मैनिपुलेशन एक अच्छी बात है, बट करण ये तुमने मैनिपुलेशन कहाँ से सीख लिया भाई ये मैं तो करता नहीं हूँ। अच्छा, तो खतरों के खिलाड़ी में जो भर-भर के मैनिपुलेशन और जो बिग बॉस में जो मैनिपुलेशन और बिग बॉस में ये जो मैनिपुलेशन का गेम खेला जाता है, कभी सलमान खान कहते हैं कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी करण, तुम्हें क्या ज़रूरत थी चाहत को कुछ बोलने की, चाहत अपने मैटर खुद हैंडल कर सकती है रजत, तुम क्या चाहत के सस्ते वकील हो क्या? मतलब वो लड़की अपनी फाइट नहीं लड़ सकती क्या? अब अगर फाइट में जाएँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की? नहीं जाएँ तो अरे यार करण तुमको जाना चाहिए था ना। पता है करण हमारे सामने नैरेटिव क्या बन रहा है कि तुम मतलब फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हो, तुम पीछे से वो कर रहे हो। जब ये कशिश और दिग्विजय के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था करणवीर मेहरा, मैं तो गलत ही मानूँगा उसको। उसको क्या मतलब है भई इनका जो लव स्टोरी में क्या है, क्या नहीं? आपने भी देखा होगा आधे घंटे के आसपास कशिश और दिग्विजय का तू आई नहीं, मैं तो वेट कर रही थी, मुझे लगा था तू आएगा। अरे हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो वो जो सेगमेंट था इसका दिग्विजय और कशिश का, उसे फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में पूरी तरह से भगा दिया, टोटल स्किप कर दिया मैंने वो सेगमेंट।
हालाँकि ये जो सेगमेंट था ये मेकर्स की निंजा टेक्निक थी। ये जो वाइल्ड कार्ड्स आए हैं ना, जिस तड़क-भड़क या फिर इनका जो पर्सनल एक 36 का आंकड़ा है, उस 36 के आंकड़े को पब्लिक पर थोपने की एक निंजा टेक्निक भी आप कह सकते हैं। वाइल्ड कार्ड्स कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भर-भर के उन्हें स्क्रीन टाइम दिया जाए, ये एक निंजा टेक्निक थी। और इस निंजा टेक्निक से पहले आपने देखा वो दीवार पिक्चर का सीन रिक्रिएट करवाना, माँ तुम मेरे साथ चलो माँ, मेरे हाथ पे ये लिख दिया माँ। ये निरूपा राय का जो मॉडर्न वर्ज़न है भाई, ये तो निरूपा राय कम ये कटप्पा ज़्यादा लगती है। और आपने देखा जब बात कुछ तारीफ़ की होती है ना, तो ये कटप्पा रूपी शिल्पा गामी देवी जो है, हम फास्ट हम फास्ट हम फास्ट हम फास्ट, हाय रोहित शेट्टी सर, आई वाज़ द वन जो कि सारा को रोक रही थी, आई वाज़ द वन, थैंक यू रोहित शेट्टी सर, थैंक जहाँ पर बात होती है क्रेडिट लेने की, तो हम फर्स्ट बोल करके ये शिल्पा शिरोडकर उर्फ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ कटप्पा सबसे पहले पहुंच जाती है। लेकिन जब बात आती है कि आपको एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था उस मैटर में, या फिर राशन के जो लफड़े हो रहे थे, मुझे पता नहीं बिग बॉस में तो दोनों के बीच में फंस रही हूँ ये वो। और हाँ, आपने इसी दौरान देखा होगा कि श्रुतिका और शिल्पा शिरोडकर काफी ज्यादा अंग्रेजी में ही आर्ग्यूमेंट करते हैं। बट बिग बॉस जो कि कशिश को या फिर चाहत को भी तो टॉन्ट मारा था ना सलमान खान ने कि चाहत ये शो हिंदी का है या इंग्लिश का। जबकि आपने भी देखा है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा अंग्रेजी में कौन बात करता है, शिल्पा शिरोडकर, श्रुतिका और ये ईशा सिंह उर्फ सुंदरी, और इसकी जो पार्टनर इन क्राइम है मुंदरी। हालांकि इस मुंदरी को कल रोहित शेट्टी ने एक रियलिटी चेक दिया। तो अब आप एक बात समझें कि जो बात कल रोहित शेट्टी ने हाईलाइट करी वो एकता कपूर ने क्यों हाईलाइट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि एकता कपूर ने कुछ देखा ही नहीं। और ये बात तो आई थिंक आपने भी नोटिस कर ली होगी, ऑब्जर्व कर ली होगी, जब सारा बोलती है कि जो मैंने बोला वो तो आपको दिख गया, लेकिन ये भी मुझे चुड़ैल बोलता है, भौंकती भौंकती बोलता रहता है। तो एकता वाज लाइक, हैं ये भी कुछ हुआ था क्या? मुझे तो किसी ने बताया नहीं, कान के ठट्टे में। अच्छा ठीक है, तुमने अविनाश उसको चुड़ैल बोला है, भौंकती बोला, नहीं बोलना चाहिए था, गलत। हाँ। तो यहीं पर एस्टैब्लिश हो जाता है कि रोहित शेट्टी जो कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भाई ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं करता है, तो एकता कपूर ने खुद साबित कर दिया कि वो होस्ट की एक्टिंग करने आई थी। और ये रोहित शेट्टी, हालांकि रोहित शेट्टी ने एकता कपूर से तो अच्छी ही होस्टिंग करी है, लेकिन थोड़ी सी मोनोटोनस और बोरिंग हो गई थी। ये जो फालतू की एक्टिविटी वो करवाते हैं, दीवार पिक्चर का सीन रिक्रिएट करवाना, और ये श्रुतिका जो कि एक्चुअली में डे वन से चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका की पूरी हूबहू कॉपी कर रही है, लेकिन जब ऑफिशियली उसकी कॉपी करने की बात बोली गई तो ये श्रुतिका वहां पर गच्चा खा गई, अलग ही मतलब ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो मुझे लग रहा है कि रोहित शेट्टी क्या है कि काफी यंग एज से ही रोहित शेट्टी ने काम करना शुरू कर दिया था, एक स्टंटमैन के तौर पर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। तो अपने बचपन को ना वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं, तभी तो रोहित शेट्टी कभी खतरों के खिलाड़ी में ये प्रैंक कर लो, या बिग बॉस में चलो ये कर लो वो कर लो, ये नौटंकी पर ज्यादा ध्यान देते हैं ये रोहित शेट्टी। फिर यही रोहित शेट्टी आकर के खड़े हो जाते हैं कि ऐसा है कि ये रियलिटी शो है, आप जो करते हो वही दिखता है। अगर ये कंटेस्टेंट जो करते हैं वही आपको दिखता है, तो ये जो बातें अब मीडिया में हाईलाइट हो चुकी हैं। और यही नहीं, जैसे कि आपने कल देखा कि आरफीन जो है उसका एलिमिनेशन हो गया, काफी इमोशनल होकर वो बंदा बाहर गया है, लेकिन हाँ, आरफीन की मिमिक्री अविनाश मस्त मिमिक्री करता है। एनीवे, हम बात कर रहे थे आरफीन की, तो आरफीन का एलिमिनेशन के बाद का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहां पर एक जो जर्नलिस्ट है वो पूछ रही है कि आप और चाहत बैठे थे, सारा भी बैठी थी, तो चाहत इमोशनल थी तो आपके शोल्डर पर उसने अपना सिर रख दिया, तब एलिस और ईशा ने, ध्यान दीजिएगा मिलॉर्ड, जैसे कि रोहित शेट्टी ने कहा था कि गर्मा गर्मी में बातें निकल जाती हैं, बट जब ईशा और एलिस ने ये बातें कहीं तब कोई गर्मा गर्मी का माहौल नहीं था, माहौल एकदम कूल काम कंपोज्ड, सब रिलैक्स थे। लेकिन ये जो बेचिंग आंटीज ऑफ बिग बॉस 18 है, ये सुंदरी मुंदरी, ये क्या बोल रही थी, अरे बाप रे देख क्या चल रहा है ना, कितनी घटिया हरकत हुई, मतलब बाप बेटी बोलते हैं, बाप रे इनका तो अलग ही रोमांटिक एंगल चल रहा है। तो जब रोहित शेट्टी क्लेम करते हैं कि आप लोग जो करते हो वो सब बाहर जाता है, हम सब देखते हैं, सब देखते हो, तो उस टॉपिक को आपने इग्नोर कैसे कर दिया? और वो टॉपिक जो कि ये एकता कपूर ऑलरेडी खत्म कर गई थी, उसी गड़े मुर्दे को आप फिर से उखाड़ते हो और कहते हो कि सारा जो भी आप बहुत गलत लग रही हो। और इसी दौरान आपने देखी रोहित शेट्टी की बेशर्मी की नेक्स्ट लेवल वाली हाइट। ये रोहित शेट्टी सारा को बोल के जाता है कि सारा आप बहुत ही नेगेटिव लगी हो, बहुत ही गलत लगी हो, मेरा तो सजेशन है कि आप जाएं और सुंदरी मुंदरी से सॉरी बोल दें। अब आप देखिए, चूंकि सारा को तो पता है नहीं कि उसके पीठ पीछे उसके हस्बैंड को किसी और लड़की से लिंक कर दिया गया, जो कि उसके हस्बैंड से आई थिंक हाफ एज की होगी। तो सारा अब उन मीन लड़कियों को जाकर के सॉरी बोल रही है, प्रोमो में उनके पैर छू रही है, जो सारा के पीठ पीछे सारा के पति को ही किसी और लड़की से उसका टाका भिड़ा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कैसे मतलब भर भर के रोहित शेट्टी पब्लिक को चूतिया बना करके कल चले गए हैं। उन्हें सारा की बातें दिख गई कि भाई तुमने गर्मा गर्मी में ये सब बोल दिया, लेकिन वो जो दूसरी पार्टी है भाई, वहां पर सिर्फ एलिस को बोला कि एलिस तुमने पर्पसली वुमन कार्ड खेला, और एलिस की आप देखिए ओवर एक्टिंग। कब? सच्ची? मैं
नहीं सर, मैंने नहीं, कब हुआ ये? मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, ऐसी भोली इंसान की एक्टिंग कर रही थी, 50 पैसे काटो इस एलिस कौशिक की ओवर एक्टिंग के। कब सर? मैंने तो आइडिया ड्रॉप कर दिया था। वाह, 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 वाह! अब एलिस कौशिक की हाइट ऑफ हिपोक्रेसी तो देखिए मित्रों कि जब रोहित शेट्टी बोलते कि ये जो टास्क में आपने वुमन कार्ड खेला, तो ये एलिस कौशिक बोलती है, "कब सर? कौन-सी टास्क हुई है?" अबे हरामखोर की औलाद, साली एक ही तो टास्क हुई ले दे करके, उसमें भी बोलती मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था। तो आप देखिए रोहित शेट्टी जो क्लेम करते हैं हम सब देख कर के आए हैं, हालाँकि वो बोलते हैं कि एलिस हम 15 मिनट से ये बात कर रहे हैं तो कुछ तो देखा होगा ना। भाई ये एक्चुअली में बहुत ही डेंजरस एक टाइप का ट्रेंड है समाज के लिए। आपने देखे रियल लाइफ में कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, लड़कियां फेक एलिगेशन लगा देती हैं, लड़कों की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जबरदस्त तरीके से बैश करने के बजाय मात्र 5 मिनट बोल करके टरका दिया और फालतू की चीजें वो चलो शिल्पा शिरोडकर तुम उस पर डांस कर लो, ये कर लो, माँ उसकी एक्टिंग कर लो, निरूपा रॉय की। तो खुद रोहित शेट्टी इंपॉर्टेंट चीजों के बजाय बचकानी चीजें, चलो श्रुतिका दीपिका पादुकोण की एक्टिंग करो, ये बचकानी चीजें रोहित शेट्टी खुद करते हैं। फिर यही रोहित शेट्टी करणवीर मेहरा को ज्ञान देते हैं कि ऐसा है कि करण, मैं मानता हूं कि ये राशन की फाइट बचकानी होती है, राशन की फाइट बचकानी होती है, लेकिन ये जो सीजन है ये तो राशन की फाइट पे ही चल रहा है। अब आप खुद देख लीजिए ना भाई साहब, मेकर्स का दोगला गेम। ये मेकर्स खुद कोई टास्क नहीं लाते हैं, खुद राशन के ऊपर ही पूरा सीजन को चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये करणवीर से बोलते हैं रोहित शेट्टी कि हाँ ये राशन की फाइट बचकानी होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन करण तुम ना, मतलब तुमको आना चाहिए, बोलना चाहिए फ्रंट फुट पर। तुमने वहां पर बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये है, बट ये चीज बैकफायर कर गई क्योंकि श्रुतिका सारा के बीच में आई थी, लेकिन सारा को तुमने नहीं रोका, ये बैकफायर हो गई, सारा बोलती गई। तो करण को वहां पर बोलना चाहिए था। सर क्या गारंटी कि मेरे बोलने से वो रुक जाती है? मतलब आप देख लीजिए, जब चाहत के मैटर में बोलने गया कि चाहत वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है ऐसा, तो तुम जाकर के बोलो, तब भैया तुम नैरेटिव बनाते हो, तुम भड़काते हो। मैं जाऊं तो प्रॉब्लम, मैं ना जाऊं तो प्रॉब्लम। जैसे विशाल कोटियन था बिग बॉस 15 में। अब इसे आप एक अजब सी नियति कह सकते हैं या फिर गजब वाला कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि करणवीर यानी केवी के साथ जो कुछ हो रहा है वही कुछ बिग बॉस 15 में वीके, इनके नाम को आप इधर से उधर कर दीजिए, केवी वीके, जो कुछ वीके के साथ हुआ उसका पूरा गेम ही खत्म कर दिया गया था सलमान खान और बिग बॉस के द्वारा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको केवी के साथ होता हुआ दिख रहा है। वो कुछ करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। लेकिन चूंकि रोहित शेट्टी हैं, एकता कपूर है, सलमान खान है, और इत्तेफाक से ये तीनों के तीनों बिग बॉस के होस्ट बन करके आते हैं। इत्तेफाक से ये तीनों ही बड़े सुपरस्टार हैं और ये तीनों जो हैं ये इतने बिजी रहते हैं कि भाई साहब पूछिए मत। अगर हम बात करें सिर्फ रोहित शेट्टी की, तो सिंघम अगेन अभी हिट हो गई है और जगह जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इनफैक्ट कल जब रोहित शेट्टी बिग बॉस को होस्ट कर रहे थे, आयरनी की बात कहें, इत्तेफाक की बात कहें कि यही रोहित शेट्टी दिन में पिंक विला के साथ इंटरव्यू खेल रहे थे। तो एक तरफ आप देखिए कि इनकी पिक्चर हिट हो गई है, ये शहर शहर जा रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, पॉडकास्ट में जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं सक्सेस को। तो इनके पास घंटा टाइम होगा बिग बॉस को देखने का। लेकिन कैसे ये लोग पब्लिक को कहकर बेवकूफ बनाते हैं कि आप लोग जो करते हैं वो हम देखते हैं, और जो देखते हैं तो भैया उसका अकॉर्डिंग आप जो है बहुत घटिया जा रही हो। सिर्फ एक ही लड़की घटिया जा रही है क्या? बाकी 2 लड़कियां घटिया नहीं जा रही हैं क्या? और जिस तरह से ये विवेन डिसेना जो बाकी लोगों को ज्ञान देता है कि टेक ओनरशिप, ऑन अप करो ना, ऑन अप योर शिट, तो यही विवेक डिसेना से क्यों काउंटर नहीं किया जाता कि भाई तुम्हारे ग्रुप की लड़कियां वुमन कार्ड खेलती हैं, तुम्हारी ग्रुप की लड़कियां लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करती हैं, तब तुमको ओनरशिप की बात भूल जाते हो क्या तुम? तो मतलब इस तरह से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो शो का लाडला है, वो लोगों के स्टैंडर्ड पर जाएगा, लोगों की लैंग्वेज पकड़ेगा। लेकिन इनका स्टैंडर्ड क्या है? लोगों की टट्टियां चेक करना या फिर रेलगाड़ी चुक 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 चुक, रेलगाड़ी बीच वाले इंजन बोलने रुको 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 रुको, रेलगाड़ी। बताओ, बचकानी हरकतें ये करते हैं, लेकिन ये मेकर्स के लाडले हैं। और ये चीजें तो करण ने भी हाईलाइट करी थी एकता के सामने भी कि विवियन का असर इन लोगों पर होना चाहिए, लेकिन मीलॉर्ड हो उल्टा रहा है। ये सुंदरी मुंदरी छछुंदरी की जो नीच हरकतें हैं, इनका असर विवियन के ऊपर हो रहा है। और ये तो संगति का असर होता ही है ना। अगर टोकरी में एक सड़ा हुआ एप्पल है तो वो सारे एप्पल्स को सड़ा देता है। और ये जो चांडाल चौकड़ी है, इसमें एलिस और ईशा नाम के 2 सड़े हुए एप्पल हैं, जिनकी वजह से अविनाश और विवेन को भी खाम में हेट मिल रही है न्यूट्रल ऑडियंस की। क्योंकि भाई ऐसा है कि इतनी गलत, इतनी घटिया हरकतें कर रही हैं, बट इनकी हरकतें क्या पीठ पीछे होती हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं देगा सलमान खान या रोहित शेट्टी, जैसे करण को ज्ञान देते हैं ना कि तुम पीछे बैठे रहते हो, नैरेटिव सेट करते हो, जबकि हकीकत में नैरेटिव सेट कहाँ से हो रहा है? हकीकत में नैरेटिव सेट हो रहा है वो चांडाल चौकड़ी की तरफ से। ये पीठ पीछे लोगों की एज शेमिंग करें, बॉडी शेमिंग करें, किसी को किसी से लिंक कर दें, किसी के मरने की दुआ मांग लें कि आई मर्डर हिम, अगर वो मरेगा तो
रिस्पॉन्सिबल मैं होंगी, मतलब इस तरह की बातें वो करती हैं। और जिस तरह से रोहित शेट्टी ने कहा कि सारा आप बहुत गलत लग रही हो, आप बहुत गलत लग रही हो, तो क्या एज अ होस्ट रोहित शेट्टी का ये फर्ज नहीं बनता कि यही बात वो एलिस और ईशा को भी बोले कि आप दोनों इतनी नेगेटिव लग रही हो, बाहर आपको बहुत गालियां पड़ रही हैं। तो अगर आप एक अच्छे होस्ट हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके जितने भी कंटेस्टेंट है वो सब सही ट्रैक पर रहें। ठीक है, आपको गेम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना है कौन क्या कर रहा है, बट इतना तो आप बोल ही सकते हो ना कि आप भी कोई कम नहीं हो, आप बहुत पर्सनल जा रहे हो, बिलो द बेल्ट जा रहे हो। सारा ने तो चलो झगड़ा फसाद या जो भी ट्रिगर्ड उसको किया गया था उसके बाद ये सब बिलो द बेल्ट वाली बातें करी हैं, बट आप लोग तो हमेशा ही बिलो द बेल्ट वाली बातें करते हो। तो अगर रोहित शेट्टी वाकई में कंटेस्टेंट के वेल विशर्स हैं तो उन्हें तो सबसे पहले ईशा और एलिस को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा नेगेटिव जा रही हैं, बट उनके कान के ठट्टे में बोला ही नहीं गया हो। लेकिन जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि रोहित शेट्टी बहुत बिजी चल रहे हैं, सिंघम अगेन की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके कान के ठट्टे में ये पार्ट बताया ही नहीं होगा। बट इसके बावजूद रोहित शेट्टी बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि हम सब कुछ देख करके आते हैं, शो स्क्रिप्टेड नहीं है। कितना रियल है, कितना स्क्रिप्टेड है, ये तो आपके सामने खुद रोहित शेट्टी ने स्टैब्लिश कर दिया मित्रों। तो इन सारी चीजों के अलावा और कुछ खास चीजें, हाँ, वो आरफीन का एलिमिनेशन हुआ है और कुछ शेरो शायरी का दौर। ये जो शेरो शायरी का दौर चल रहा था मित्रों, इसमें रजत दलाल ने एक शायरी पढ़ी थी जिसमें मुखिया दुखिया था। भाई रजत दलाल, तुमने क्या मेरा वीडियो देख लिया था? क्योंकि तुमने कल रात के एपिसोड में मुखिया दुखिया बोला है शेरो शायरी में, जबकि आई थिंक मैं तो 3 वीक पहले ही मुखिया दुखिया के नाम से थंबनेल डाल चुका हूं। और जिन लोगों को मैंने मुखिया दुखिया बोला, रजत दलाल ने भी उन्हीं लोगों को मुखिया दुखिया बोला है। गजब गजब कनेक्शन है, कहाँ से जुड़ गई ये कनेक्शन, मुझे तो खुद को पता नहीं चल रहा है। एनीवेज, अब आपके क्या है ओपिनियंस इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि रोहित शेट्टी और मेकर जितना डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेकर्स और ये जो कंटेस्टेंट है ये खुद ही एक्सपोज कर जाते हैं कि भाई शो किस हद तक स्क्रिप्टेड है। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने काउंटर करने की कोशिश करी थी कि अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो भाई आपकी एक्टिंग तो माइंड ब्लोइंग है। अरे रोहित शेट्टी साहब, इन लोगों की पैथेटिक एक्टिंग से ही तो पता चल रहा है कि शो कैसे स्क्रिप्टेड और हर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। क्योंकि आज का जो जमाना है, जब ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं कि जिनमें गालियों की भरमार है, ऐसे दौर में कोई इंसान खुद को जेंटलमैन वाली एक्टिंग करके, अरे गाली गलत है, लो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड, अगर गाली देने वाले लोग गुंडे हैं, स्टैंडर्ड लेस हैं, तो एकता कपूर को गुंडी बोल दो ना आप, उसका भी स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं ये पता कर लो। तो वो आदमी जो एकता कपूर के लिए काम करता हो, एकता कपूर का पालतू कुत्ता हो, तो उसका तो क्या ही स्टैंडर्ड होगा। तो विवियन हर दिन साबित करता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। जितना ये सलमान खान वगैरह स्टेज से खड़े होकर बोलते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, जबकि भाई कैसे डिक्टेट किया जाता है, वो टास्क में बुक आती है, आपको ये करना, वो करना, ये करना। सिर्फ यही नहीं मित्रों, आपने कन्फेशन रूम के अंदर भी देखा कि कैसे बिग बॉस डिक्टेट करता है, कैसे बिग बॉस लोगों को लड़ाता है, किसकी क्लिप दिखाता है, किसी को क्लिप नहीं दिखाता है। और इन सब के ऊपर सलमान खान तो अलग ही तरह से पब्लिक को कहकर बेवकूफ बनाते हैं। पहले तो खुद सलमान खान फ्यूचर के टॉप 2 के नाम से एक भूतनी को और गाली गलौच वाली गंदी संदी वेब सीरीज बनाने वाली एकता कपूर के पालतू पिल्ले को, जो कि जेंटलमैन की एक्टिंग कर रहा है, उर्फ विवेन गुटका सेना का जो मालिक है, उसे टॉप 2 में खड़ा कर देते हैं। फिर ये गुटका सेना का जो टट्टी एक्सपर्ट है, ये खुद को मैं गैंग लीडर नहीं घर का लीडर हूं, फिर उसके लिए लीडरशिप वाली टास्क, फिर उसको टाइम लॉर्ड। भाई कैसे स्क्रिप्ट चल रही है वन साइडेड, ये सबको दिख रहा है। लेकिन आप देखिए कैसे, मतलब सलमान खान ने इस सीजन की शुरुआत में ही गधे को स्टेज पर ला करके एक इशारा कर दिया था कि बिग बॉस की नजर में ऑडियंस गधी है और अंधी तो है ही सही। जो इतनी ओपन स्क्रिप्ट ये लोग चला रहे हैं, बट फिर भी इनकी बेशर्मी देखिए कि ये मान करके चल रहे हैं कि जो ये बोल देंगे पब्लिक उस पर यकीन कर लेगी। कहने का मतलब बस यही है कि रोहित शेट्टी हो या सलमान खान हो या एकता कपूर, ये जितनी कोशिश करते हैं मेकर्स की स्क्रिप्ट को डिफेंड करने की, छुपाने की, भाई सच तो सच है ना, वो जमीन फाड़ के अपने आप बाहर आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद रोहित शेट्टी वगैरह, भाई साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ यही होता है, हम तो यही बोलेंगे शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन शो स्क्रिप्टेड होगा तो डीएसके आपके सामने पॉइंट रख देगा, लेकिन हम तो यही बोलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है, हमारे यहाँ तो यही होता है, हमारे यहाँ यही होता है कि जो पीठ पीछे जो चंडल चौकड़ी के लोग चुगली करेंगे, हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सारा से बोलेंगे कि माफी मांग सारा उन लड़कियों से जो तेरे पति को किसी और लड़की से लिंक कर रही थी। भाई घनघोर, मतलब इसी को बोला जाता है कलयुगी संसार। और जैसा कि हमने प्रोमो में ऑलरेडी देख लिया है कि आरफीन के एलिमिनेशन के बाद सारा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो एक तरफ आरफीन का एलिमिनेशन हो गया है, दूसरी तरफ इन लोगों के पैर छू रही है वो, मतलब उसके प्रति हमदर्दी तो हो रही है, भले ही मैं उसे पसंद करूं ना करूं, लेकिन उसके संग गलत तो हो रहा है। और स्पेशली तब और ज्यादा ये गलत लग रहा है मुझे कि वो लड़कियां जो इसके पति को किसी और लड़की से लिंक कर रही थी, ये बेचारी मतलब इतनी अननोन है, क्योंकि इसे पता ही नहीं है ना कि उधर से क्या हुआ है, उनके ये पैर छू रही है। तो क्या पता ये सारी जो ट्रिक्स है मेकर्स की
हो सकता है कि सारा को सिंपैथी दिलाने की भी ट्रिक हो सकती है। और जिस तरह से करण जो कि मेकर्स की नज़र में कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी भाई वो पहले पुशअप करता है, एक्टिंग करता है, फिर उसके ऊपर भी 15-20 मिनट खर्च करे हैं रोहित शेट्टी ने। तो पता चल रहा है कि करणवीर मेहरा भी मेकर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में है। मेकर्स एक्चुअली में केवी वर्सेस वीवी करना चाहते थे, बट आउट ऑफ सिलेबस वीडी वर्सेस आरडी हो चुका है। तो करणवीर मेहरा जो है वो मेकर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो सही। एंड जैसे कि जय भानुशाली को ट्यूशन दी जाती थी, वैसी ही ट्यूशन करणवीर मेहरा को भी दी जा रही है। और कहीं न कहीं मेकर्स हिंट दे रहे हैं कि भाई कुछ भी हो तू लड़, कुछ भी हो तू लड़, तू सेंसिबल बातें मत कर, क्योंकि आजकल की ऑडियंस को सेंसिबल चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तू लड़, तू अविनाश की तरह तिल का ताड़ बना। मतलब ये कुछ ऐसा नैरेटिव सेट करवाना चाहते हैं मेकर्स। और करण क्या है कि अभी मेकर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इसलिए बार-बार उसको टॉन्ट भी मारे जा रहे हैं। हालाँकि इन सारी चीज़ों के बीच में उसे स्क्रीन टाइम तो मेकर्स दे ही रहे हैं। अब इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।